नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ मैं सिख धर्म पे करने जा रहा हूँ। सिख धर्म क्या होता है? सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जिस पे महिलाएं और पुरुषों को बराबर का दर्जा दिया गया है। ऊंच नीच जाति पात भेदभाव को त्याग कर कहीं ना कहीं सबको एक बराबर मानने की शिक्षा दी गई है। जीव हत्या न करने पर रोक लगाई गई है और उसमें ये माना जाता है कि ईश्वर एक है, वही महान है। और ईश्वर ना महिला है ना पुरुष है, ईश्वर सभी जगह व्याप्त है। हर एक व्यक्ति में ईश्वर का कण है और कहीं ना कहीं उसी ईश्वर के दम पर हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सिख धर्म विश्व का पांचवा ऐसा धर्म है जो पांचवें नंबर पे आता है। कम से कम 80% लोग 60% लोग विश्व में सिख धर्म से आते हैं। और भारत में पंजाब प्रांत एक ऐसा प्रांत है जहाँ पर 60% लोग सिख धर्म से ही आते हैं। अगर हम सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म की स्थापना हमारे गुरु नानक देव ने की थी, जिनका जन्म पाकिस्तान के तलवंडी में 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। और सिख धर्म की स्थापना 500 वर्ष पूर्व 1500 ईसा पूर्व हुई थी। इनका जन्म जो हुआ था वो लाला कल्याण दास मेहता के घर हुआ था, जिनको कालू मेहता के नाम से भी लोग जानते थे। और इनकी माता का नाम तृप्ता देवी था, जो कि एक हिंदू परिवार से ही ये बिलोंग करते थे। लेकिन जब इन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों को देखा तो देखने के बाद इनके मन में ये लगा कि इसमें बहुत सी विषमताएं हैं। तो इन्होंने सभी लोगों को समान ले चलने के लिए, सभी लोगों को बराबर का दर्जा देने के लिए सिख धर्म की स्थापना की। इन्होंने बहुत से देशों की शिक्षा भ्रमण किया, वहाँ से बहुत कुछ सीखा और लास्ट में ये पंजाब प्रांत में अपनी शिक्षाएं दी और सिख धर्म की स्थापना की। ये एकेश्वरवाद पर ऐसा धर्म है जहाँ पर ईश्वर एक माना गया है। सिखों के 10 गुरु माने गए हैं। सिखों के जो गुरु हैं वो 10 गुरु माने गए हैं, जिनके नाम ये हैं कि नंबर 1 पर गुरु नानक जी, नंबर 2 गुरु रामदास जी, नंबर 3 गुरु अमरदास जी, नंबर 4 गुरु अंगद जी, नंबर 5 गुरु अर्जुन दास जी, नंबर 6 गुरु हरगोविंद जी, गुरु हर रायदास जी और गुरु हरकृष्ण जी और गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी। जबकि अंगद सिंह जी जो सिख धर्म के पहले शहीद गुरु माने जाते हैं और दूसरे गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए इतना उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, धर्म के प्रचार के लिए तलवार उठाई, खालसा धर्म का प्रचार प्रसार किया। और गुरु चौथे नंबर के जो गुरु थे हरिराय जी, उन्होंने हरिकृष्ण मंदिर की स्थापना की। जो जब मुगलों का बहुत ज़्यादा त्राहिमाम होने लगी थी, लोगों को ज़्यादा प्रताड़ित करने लगे थे, उस समय हिंदू और सिखों में जो लड़ाई हुई तो उन्होंने एक पंजाब प्रांत में एक नगर बसाया जो पहले गुरु रामदास के नाम से जाना गया, लेकिन आज के समय में वो अमृतसर नाम से जाना जाता है। वहाँ पर स्वर्ण मंदिर भी स्थापित है जो कि सिखों का बहुत बढ़िया दर्शनीय स्थल है। और अगर सिखों की बात की जाए तो सिखों का जो विवाह होता है उसको आनंद कारज नाम से जाना जाता है, जिसमें धर्म की विश्वसनीयता बनाने के लिए वर और वधू दोनों लोग गुरु ग्रंथ साहिब के चक्कर लगाते हैं। वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब के भजनों को गाया जाता है और सभी लोग सम्मिलित होकर विवाह को संपन्न कराते हैं। अगर इनके बारे में बात की जाए तो इनके बारे में ये बताया गया है कि इनका जो सिद्धांत है कि नाम जपना, ईश्वर का नाम जपना सबसे प्रमुख केंद्र है कि ईश्वर का नाम जपो। ईश्वर का नाम अगर आप जपते हैं यही तो ईश्वर आपको पुनर्जन्म के लिए अच्छे कर्मों से प्रभावित होकर आपको पुनर्जन्म प्राप्त करेगा। नंबर 2 कीरत करनी।
कीरत करनी क्या होती है? परिवार के साथ अपने ईमानदारी रखो, वफादारी रखो, पति पत्नी को बराबर का दर्जा दो, बच्चों के साथ अच्छी रखो, रिश्तेदार, समाज और सभी लोगों को बराबर लेके चलना है, सभी लोगों के साथ अच्छे से जीवन यापन करना है, अच्छे से ऊंच नीच नहीं करनी है, भेदभाव नहीं करना है। और नंबर 3 होता है वध चकना। वन चकना माने होता है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करना, कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर पीड़ित है, प्रताड़ित है, दुखी है, निर्बल है, कमज़ोर है, तो सभी बराबर हैं। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई भूखे को भोजन खिलाना। सिखों में सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है लंगर। अगर आप गुरुद्वारा जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि सभी एक पंक्ति में बैठते हैं, इसीलिए आपने कभी गुरुद्वारा में कभी कुर्सी नहीं देखी होगी, क्योंकि कुर्सी से ऊंच नीच की भावना का जन्म होता है। वहाँ पर सभी लोग एक पंक्ति में बैठते हैं, सभी एक पंक्ति में बैठकर सभी बिरादरी के, सभी जाति के, सभी धर्मों के लोग लंगर कर सकते हैं। और जो अमृतसर है वहाँ पर एक दिन में 1 लाख से अधिक लोगों को लंगर कराया जाता है। तो सिख धर्म में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाता है, कोई धर्म की बुराई नहीं की जाती है, सभी धर्म बराबर हैं, सभी जातियां बराबर हैं, सभी लोग बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अच्छा, जो सिख धर्म है उनके लिए 5 चीज़ें बहुत अनिवार्य बताई गई हैं। नंबर 1 होता है केस, बिना कटे हुए बालों का रखना। जो सिख धर्म का व्यक्ति है वो बाल नहीं कटवाता है, वो अपना जूड़ा बांधता है, बिना कटे बालों को रखता है। ये बाल जो हैं उसकी भक्ति का प्रतीक होते हैं। नंबर 2 होता है कड़ा। कड़ा ईश्वर के प्रति श्रद्धा का प्रतीक होता है और प्रत्येक सिख धर्म का व्यक्ति कड़ा का पहनता है। नंबर 3 होता है कंघा। आप स्वच्छ रहें, मन से पवित्र रहें, मन से अच्छे रहें, गंदे विचारों का आपके अंदर जन्म ना हो, इसके लिए कंघा रखना भी अनिवार्य बताया गया है। प्रत्येक सिख अपने साथ में कंघा भी रखता है। कंघा स्वच्छता का प्रतीक बताया गया है। और नंबर 4 होता है कृपाण। कृपाण जो होता है धर्म के विरुद्ध, अगर कोई ऐसा आचरण करता है, धर्म के विरुद्ध आवाज़ उठाता है, तो उसका संहार करना, उसको सजा देना, ऐसे लिए कृपाण रखना भी प्रत्येक सिख धर्म के लिए आवश्यक बताया गया है। नंबर 5 पे आता है आपका सूती जांघिया, जिसको कचेरा बोलते हैं। कचेरा भी सूती जांघिया जो आपके आचरण के बारे में बताता है, आत्मसम्मान के बारे में बताता है, आत्मनियंत्रण के बारे में बताता है। मतलब जांघिया का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आदमी मर्यादित रहे, आदमी किसी की बहन बेटी के प्रति गलत आचरण न रखे और सबके साथ बराबर से अच्छे से पेश आए, सबका सम्मान करे। सिखों में जो खालसा धर्म को गुरु गोविंद सिंह द्वारा चलाया गया, तो खालसा धर्म में जो पुरुष हैं वो सिंग लगाते हैं और जो महिलाएं हैं वो कौर लगाती हैं। और जब बच्चा माँ के गर्भ में जब आ जाता है तभी इनका नामकरण कर दिया जाता है, क्योंकि नामकरण करने में ये होता है कि महिलाएं पुरुष बराबर हैं। अगर बच्चा जन्म हुआ तो उसमें सिंग लगा देंगे, लड़का हुआ, और अगर लड़की हुई तो कौर। तो यहाँ पर सिख धर्म से एक सीखने वाली बात है, यहाँ पर ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पात नहीं किया जाता है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। एकेश्वरवाद पर इनका धर्म चलता है और इन्होंने हिंदू धर्म से अगर कुछ सीखा है तो पुनर्जन्म सीखा है, और इस्लाम धर्म से अगर इन्होंने कुछ सीखा है तो ये सीखा है ईश्वर एक है, ईश्वर सारस्वत है। इनके में ये कहा जाता है वाहे गुरु दी खालसा और वाहे गुरु दी फतेह। इसका अर्थ होता है खालसा ईश्वर एक है और ईश्वर की ही विजय है। खालसा ईश्वर एक है और ईश्वर की ही विजय है। दूसरा बोलते हैं सत श्री अकाल, अमर ईश्वर सत्य है। ईश्वर सत्य है और वही पूरे जीवन, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, पूरी धरती पर व्याप्त है। हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के जीवन में, कण-कण में कहीं ना कहीं ईश्वर का समावेश है। तो सिख धर्म पंजाब से चलकर विश्व के अलग अलग देशों में फैला हुआ है। सिख धर्म में कहीं पर भी किसी के साथ छुआछूत, ऊंच नीच नहीं किया जाता है। और ये सिख धर्म के बारे में अगर मैंने आपको जो जानकारी दी है, उस जानकारी से आपको थोड़ा सा भी अच्छा अगर लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और
एक बात यह है कि सभी धर्म बराबर होते हैं। आप अपने धर्म का सम्मान करें, परंतु अपने धर्म के सम्मान के साथ दूसरे धर्म का अपमान मत करें। ये सिख धर्म की जानकारी आपके जीवन में बहुत उपयोगी होगी। जय हिंद, जय भारत।